नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज आप सभी को हम क्लास 10th के जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं टॉप पे, आपके जो 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यू दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो आपका थर्ड चैप्टर है उसके रिलेटेड हमें 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम आज सोल्व करेंगे। आज की आपकी सीरीज क्लास 8 होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की, उसमें से मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि जो समीकरण है उनका हमें क्या करना है, युग्म कैसा है वो हमें पता करना है। समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल है 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल है 10 का युग्म होगा। ये दोस्तों संगत होगा दोस्तों। अब ये संगत कैसे होगा आपको पता होगा कि देखो संगत कैसे होता है वो आपको पता होना ज़रूरी है। मैंने बताया था वीडियो में आपको, जो A1 A2 निकालना होता है, B1 B2 वो इसमें निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप करके देखना घर पे बैठ के। मैंने जो आपको पिछली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, क्या आपने उन क्वेश्चन को किया है, कमेंट में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, यदि दो रैखिक समीकरणों का अनुपात हो तो युग्म कैसा होगा। युग्म दोस्तों असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुपात हो तो युग्म कैसा होगा? असंगत होगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है दोस्तों ax² प्लस bx। दोस्तों ये होता है ये वाला, ये आपका राइट आंसर है। टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन, यदि दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ समान सीधी रेखा हो तो हल होगा दोस्तों। अनंत हल होंगे उसके। ठीक है, अनंत हल, कोई हल नहीं होता जिसका अनंत होते हैं। ठीक है, अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। समीकरण एक आपको समीकरण दे रखी है। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 की प्रकृति क्या है। अब देखिए इनके क्या प्रकृति क्या होगी। इनकी प्रकृति देखो, ये आंसर में दी है, संगत और अनंत हल होंगे इसकी। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन दोनों के संगत और अनंत हल होंगे। कोई भी इसका हल नहीं हो सकता, अनंत होंगे, बहुत सारे इसके हल होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका युग्म होता है। तो दोस्तों युग्म होता क्या? युग्म होता है असंगत। क्या होता है? असंगत होता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन देखिएगा। सेवंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे समीकरण दे रखा है। उनको आपको हल करना है। समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का एक हल क्या है। तो इसके हल निकालने के लिए इसके हम निकलवा देते हैं हल आपको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके निकालने के लिए आपको जो आपको पता होना चाहिए कि 5 है, यहाँ पे 5 है। तो जो x का मान हम पहले निकाल लेते हैं। हम x के मान को 0 मान लेते हैं, प्लस y ले लेते हैं हम इज इक्वल टू, हम इन सब को हमें नंबर वाले से निकाल के देखना होगा। तो मैं यहाँ पे ए ऑप्शन को निकालता हूँ। पहले तो हम x का मान रख लेते, क्या x का मान हम 3 रख लेते हैं, प्लस y रखते हैं 5। तो हमारा y का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सॉरी माइनस 3 आएगा, प्लस का, तो y का मान क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। इसी प्रकार से आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान अगर ये आपका हल हो जाता, आपका आंसर आ जाता फाइनल, तो x का मान आपका 3 आ गया। अब y का मान हम निकालेंगे। तो x दे रखा है,
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो एक्स का मान निकालने के लिए एक्स माइनस वाई का मान 2 रखेंगे और यहाँ पे 1। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, हमने वाई का मान निकाला था कितना, 5, 5 में से 3 गया, कितना आ गया, 2 आ गया था। ठीक है, तो एक्स का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारा ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको सेकंड को करना तो आप कर सकते हो। उसी प्रकार से पहले आपको एक्स की वैल्यू रख लेनी है, वाई का मान आपका निकल आएगा, फिर आपको वाई की वैल्यू रख लेनी है, एक्स का मान आपका निकल आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8th क्वेश्चन। यदि दो रैखिक समीकरणों के हल नहीं है तो वे कहलाते हैं असंगत कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, असंगत कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला देखिएगा 9th क्वेश्चन। यदि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो हल होता है, तो अद्वितीय हल होता है। अगर कोई रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जैसे कि हम आपका एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, ये एक रेखा है, ये हमारी बिंदु है, इससे कोई 2 रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, इसमें नहीं बोला एक ही बिंदु पर मिलती हैं। यदि 2 रेखाएं, देखो पहली रेखा ये होगी, दूसरी रेखा ये होगी, रुकिएगा, दूसरी रेखा हमारी ये हो गई। ठीक है, तो हमारी दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर टच हो रही है, तो हमारा क्या होगी, अद्वितीय हल। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन या 10th क्वेश्चन देखिएगा। किसी विधि से 2 रैखिक समीकरणों को हल नहीं किया जा सकता। किस विधि से नहीं किया जाता, अपवर्तन विधि से, क्योंकि ये विधि ही नहीं कोई। इसमें विलोपन विधि, ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि ये सिर्फ काम आती है, अपवर्तन विधि काम नहीं आती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखिएगा। 11th क्वेश्चन, समीकरण x बराबर a और y बराबर b को हल करने का पर प्राप्त बिंदु होगा। तो हमारा दोस्तों प्राप्त बिंदु होगा a। तो x का मान आपको a दे रखा है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। y का मान b दे रखा है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। सिर्फ यही पुट करना था आपको, तो a हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन देखिए। इजी क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी है, आपको पता होगा। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यदि 2 समीकरण दे रखे हैं आपके सामने, कौन से 2 समीकरण दे रखे हैं। यदि 2 समीकरण एक दूसरे के गुणक है या हो तो उनका हल होगा। तो अनंत हल होंगे दोस्तों इसकी भी। ठीक है, क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 13th क्वेश्चन। इसमें फिर से वही निकालना दोस्तों। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ होगा। तो एक ही रेखा पर बनेंगे दोनों ग्राफ। ठीक है, दोनों समीकरणों के ग्राफ एक ही रेखा पर बनेंगे। ठीक है, ये आपको बता दिया है। इनको मैं सोल्व नहीं करा सकता, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप प्रैक्टिस करके देख लेना। आपके जो स्कूल में टीचर्स होते हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ आपको समझाई होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ आती है ना, तो उनके भी आपके साथ साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQज मैं लाता रहता हूँ, इंट्रोडक्शन भी लाता रहता हूँ मैं। ठीक है, अब पिछली वीडियो में मैंने आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराए थे, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस शीट भी दी थी जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी थी। तो आपने की है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, यस या नो में बताओ। ठीक है, अब आपका 14th क्वेश्चन देखिएगा। रैखिक समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कोमा बी दोनों 0 हो तो यह समीकरण होता है, रैखिक नहीं होता। रैखिक समीकरण नहीं होगा दोस्तों कभी भी। ए बी, जो ए की वैल्यू है ये भी ए की वैल्यू है जो वो भी 0 हो, और जो बी की वैल्यू है वो भी 0 हो। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको बताना x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 का हल है अनंत हल। ठीक है दोस्तों, क्या होंगी, अनंत हल इसके हो जाएंगी। तो दोस्तों यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तब
अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख के चले जाते हो, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।